हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2023 के आखिरी के 4 महीने दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। हालांकि देखिए 2023 के आखिरी के 4 महीनों में अभी वक्त है, लेकिन जो एक कॉन्टिन्यूएशन में मैं 4 मंथ्स की रीडिंग कर रही थी वो ब्रेक हो गई। एक्चुअली मेरा आउट ऑफ द कंट्री बहुत ट्रैवल रह रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूएशन में 4 मंथ्स की रीडिंग नहीं कर पाई। एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। एंड जो लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 की रीडिंग देखना चाहते हैं, रीडिंग्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, 2023 के आखिरी के 4 महीने दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि 2023 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में या फिर इन 4 मंथ्स में माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन किसी चीज़ को लेकर रह सकती है। ये सबके लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन कार्ड के हिसाब से कोई न्यूज़, फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल रह सकता है जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि या तो आप बहुत इमैच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर कोई इंसान आपके पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में है जो बहुत इमैच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं और इसलिए एक माइनर फ्रस्ट्रेशन, माइनर इरिटेशन रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि या तो आप पाइसेस बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, और मैं एक और चीज़ ऐड कर सकती हूँ कि थोड़ा सा सरकास्टिकली लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ के लिए आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके कोलीग्स, कोवर्कर्स हो सकते हैं, और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपके कोवर्कर्स, कोलीग्स या फिर लव्ड वन थोड़ा सा सरकास्टिकली आपसे बात कर रहे हैं, ताना मार के बात कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट, काफ़ी ज़्यादा होके बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है। एंड देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे शेयरिंग का कार्ड कहता है या तो कोई फीमेल हैं जिनकी तरफ से या फिर जिनकी अगेन मैं कहूँगी तरफ से ही एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं, वो काफ़ी आपको अंडरस्टैंड कर रही हैं इस फेज़ ऑफ टाइम में, वो काफ़ी आपको सपोर्ट कर रही हैं, उनकी तरफ से बहुत एक शेयरिंग, बहुत एक लविंग एनर्जीज़ हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ पाइसेस के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपकी एनर्जीज़ हैं, आप बहुत एक शेयरिंग एंड केयरिंग वाली एनर्जीज़ में हैं इन ऑल सबके साथ या फिर कोई सी फीमेल के साथ, जिसकी वजह से एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए फीमेल रीज़न रह सकती है। ये फीमेल कोई भी हो सकती हैं, कुछ के लिए मदर हो सकती हैं, कुछ के लिए वाइफ हो सकती हैं, कुछ के लिए कोलीग, सिस्टर, कोवर्कर, कोई भी फीमेल हो सकती हैं। जो भी ऑप्शंस मेरे माइंड में आए मैंने कहा, जिनकी वजह से या तो एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आप महसूस कर रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड है, तो इन फीमेल की इंटेंशंस, मोटिव्स, मकसद आपके लिए बहुत अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप थोड़ा सा इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और ऐसे फेज़ ऑफ टाइम में किसी फीमेल, अगेन कोई भी हो सकती है, मदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, कोवर्कर, कोलीग, या अगेन कोई भी जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं, जिनकी तरफ से बहुत एक शेयरिंग, बहुत एक लविंग एनर्जीज़ आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए जनरल रीडिंग है, फिर से कहूँगी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, तो हर पाइसेस के लिए डिफरेंट सिनेरियो रहता हुआ दिख रहा है और मैंने अभी आपको बताया क्या क्या सिनेरियोज रह सकते हैं। एंड देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में कहीं यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप करंट सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर इन 4 मंथ्स में या इन 4 मंथ्स के मिड में आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल ज़्यादा बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं और उसी के हिसाब से इन 4 मंथ्स में आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं।
एंड डीपर लेवल के लिए कंडीशनिंग का कार्ड कहता है कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ रहे हैं। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि पाइसेस, आप अपनी ट्रू पोटेंशियल, ट्रू वर्थ को नहीं यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, अवेल कर पा रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें पता होता है कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। और एट टाइम्स देखिए हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं, हमें खुद पे ही अगेन एक डाउट आना शुरू हो जाता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आप कर रहे हैं, आपको करने पड़ रहे हैं, और आप अवेयर हैं कि आपके अंदर बहुत एक पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है। और अगेन कहूँगी, अवेयरनेस होते हुए भी आप उस स्ट्रेंथ, उस पोटेंशियल, उस पावर को नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को ही नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं, अपनी पावर, पोटेंशियल को ही नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं, और इसलिए एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं। एंड कहीं देखिए इस पीरियड में एक किसी चीज़ का इंतज़ार भी रहता हुआ दिख रहा है, एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। अगेन ये सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए किसी न्यूज़, फ़ोन कॉल, मैसेज का वेट रह सकता है। कुछ के लिए देखिए जो भी आप चाहते हैं पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में अचीव करना, उसी से रिलेटेड सही समय का इंतज़ार रह सकता है। कुछ के लिए पीछे आपने कुछ एफ़र्ट किया, कुछ मेहनत करी, उसके आउटकम का आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए बेसिकली मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स या 4 मंथ्स या तो किसी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है, किसी चीज़ का वेट रह रहा है, और या फिर हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, और उसी के हिसाब से आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए जो भी हो, कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए रीबर्थ एंड द टॉवर रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगिनिंग आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और कहीं देखिए बहुत एक फ्रस्ट्रेशन, बहुत एक इरिटेशन आप महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 4 मंथ्स देखें, तो स्टार्टिंग में एक माइनर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन से चीज़ें शुरू हुई थी, और एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में वो बहुत बढ़ सकती है, और इसकी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी एक सफोकेशन, एक घुटन भी पाइसेस आप महसूस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है, कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं, और इन कार्ड्स के हिसाब से देखिए स्टार्टिंग में जो भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रह रही थी, उसको अगर आप पॉजिटिवली डील कर लेंगे, उसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, उसको आप अगर बहुत बड़ा नहीं होने देंगे, तो एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में चीज़ों को आप किसी लेवल पे बेटर कर सकते हैं। और अगर इस टाइम पे आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, तो फिर से कहूँगी एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में ये फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज़्यादा बढ़ सकती है, और फिर से देखिए आपको एक घुटन, सफोकेशन भी रहती हुई दिख रही है, और आपको ऐसे लग सकता है कि बस फटाफट इस सिचुएशन में से बाहर निकलो। और डीपर लेवल के लिए देखिए रीबर्थ का कार्ड कहता है कि शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी एक एंडिंग बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए मैंने आपको बोला है कि काफ़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रह सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स के कार्ड्स हैं, और ये दोनों कार्ड्स स्पेसिफिकली इन 4 मंथ्स के एंड की एनर्जीज़ को डिपिक्ट करते हैं। तो बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अगेन ये आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है, और इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी बात हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इन 4 मंथ्स में जितना आप पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करेंगे, या फिर शांत मन करने को प्रायोरिटाइज करेंगे, आप इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को बेटर कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड भी कहीं मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट की बात करता है, और ये कार्ड भी कहीं कहता है कि आप बहुत इम्पल्सिव इन 4 मंथ्स में ना हो, कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस जल्दबाजी में आप बिल्कुल भी ना लें। मेडिटेशन अगर आप करते हैं या कर सकते हैं, तो ज़रूर इन 4 मंथ्स में आप मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन भी बहुत हमें हेल्प करती है मन को शांत करने में, एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने में। एंड
कोई भी आप बड़ा काम करें, डिसीजन लें या फिर बड़ा एक्शन इनिशिएटिव लें, सोच समझ के करें। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। एंड देखिए फिर से इन 4 मंथ्स के एंड में थोड़ी सी एक अनसेटलिंग सी एनर्जीज, थोड़ी सी एक उथल पुथल सी आप मन में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और मैंने अगेन कहूँगी, हमेशा कहा है कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं, तो इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को आप 2-3 चीज़ों का ख्याल रख के बेटर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि देखिए मेडिटेशन या फिर योगा करें, कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूर करें जिससे कि एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन कर पाएँ, मन शांत हो, एकदम से गुस्सा ना आए। गुस्से को जितना आप मैनेज कर पाएंगे इन 4 मंथ्स में, स्पेसिफिकली इन 4 मंथ्स के एंड में आप चीज़ों को बेटर करेंगे। इमेच्योर तरीके से चीज़ों को ना डील करें और ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर थोड़े से सरकास्टिक लोगों के साथ कम्युनिकेशन में ना हो। और इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड देखिए फिर से एंड करते करते मुझे माइंड में आया कि अगर आप इस रीडिंग को देख के परेशान हो रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना हो कि ना करें, क्योंकि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। यकीन मानिए, इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। तो आप गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस करें और इन 4 मंथ्स को आप कैसे बेटर कर सकते हैं उस पर अगेन आप ज़्यादा फोकस करें। तो पाइसेस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।